नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। मनाई गई पटना बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ की ओर से गुरुवार को नीम भवन सभागार में निषाद राजगुरु की जयंती बड़े श्रद्धा व उत्साहपूर्वक मनाई गई। निषाद राजगुरु के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। राष्ट्रीय व बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ के सदस्यों ने कहा कि निषादों के आराध्य देव भगवान निषाद राजगुरु भगवान श्री राम के बाल सखा होने के कारण दोनों के बीच प्रेम भाव ऐसा था कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। मौके आज निश्चित रूप से हम लोग प्रांत और देश में निषाद राजगुरु का जयंती मनाकर बहुत ही हर्षित हूँ, उल्लासित हूँ। वो इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण के जितने बाल सखा हुए, जिनका मैं नाम जानता हूँ, उन्हें हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। ठीक उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन काल में उनके जितने भी मित्र हुए, बाल सखा हुए, उन सबको भी मैं नमन करता हूँ। उसी क्रम में, उसी कड़ी में निषाद राजगुरु भी आते हैं। उनके बाल सखा थे, इसलिए मैं उनको नमन करता हूँ। और इस अवसर पर मैं अपने इस समाज, निषाद समाज के इतिहास को निहारता हूँ तो लगता है कि वो सतयुग, द्वापर, त्रेता या कलयुग तक हर युग में इस समाज का इतिहास बड़ा ही सुनहरा रहा। लेकिन इस वर्तमान समय में इस समाज का वर्तमान स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो वर्तमान इतना दयनीय है तो इसका ये तो खोज का विषय बनता है कि जिनका इतिहास इतना सुंदर रहा, वर्तमान इतना बुरा क्यों हुआ। तो मुझे लगता है कि इस समाज का शैक्षणिक स्थिति जिस तरह से संभाला जाना चाहिए था, जो जिम्मेवारी सरकार की होती है, वो उस तरह से नहीं हो पाया। और वर्तमान समय में जो दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े को संभालने के लिए सरकार की तरफ से जो योजना हमें मुहैया कराया जाता है, और खास करके इस मछुआ समाज के लिए केंद्र सरकार से जितने तरह का योजना प्राप्त होता है बिहार को, उसका आधा हिस्सा भी अब बिहार सरकार यदि जमीन पर उतारने का काम करता तो शायद इस समाज का इतना बुरा स्थिति नहीं होता। आज निषाद राजगुरु की जयंती समारोह का आयोजन किया गया इस संघ कार्यालय। निषाद राज के कार्य एवं उनके पराक्रम को हम निषादों को समझने की ज़रूरत है, उनसे सीखने की ज़रूरत है कि वह किस तरह अपने विवेक से एक राज्य का राजा बने और भगवान श्री राम का शाखा बने। तो हम पूरे बिहार के निषादों को कहना चाहते हैं कि निषाद राज से हम लोगों को सीख करके, उनके कार्यों को अनुभव करके, उनके त्याग को, उनके संघर्ष को याद करके, और बिहार में जो है एक मिसाल कायम करने की ज़रूरत है। संघ को, पूरे बिहार के मछुआरा को एक साथ करके हम चाहते हैं कि मछुआरा के जन कल्याण के लिए यह संघ आगे बढ़े, मछुआरा का भी कल्याण हो और यह संघ भी आगे बढ़े, यही हमारा हार्दिक इच्छा है। आज ये निषाद राजगुरु के जयंती समारोह में सभी सम्मानित
सदस्य लोग उपस्थित हुए हैं। आज हम भी संकल्प ले रहे हैं ये निषाद राज के कार्य का समीक्षा करके और हम जो है आगे बढ़ेंगे सभी मछुआरा को साथ लेकर। चाहेंगे कि हम लोग ऐसे महान वंशज हम लोग का है और हम लोग फिर भी पिछड़े हुए हैं, दबे कुचले हुए हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि एक बध हो और एकता में ही बल है। सारे निषाद पूरे बिहार के एक हो और एक मंच पर आए और तभी हम लोग आगे बढ़ पाए। सरकार जो है इसके प्रति जो है उतनी इच्छुक नहीं दिखती है विकास को लेकर के। आज आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आप सभी अवगत है कि एकलव्य का नाम आप लोग सुनते होंगे। एकलव्य को हर शिक्षक अपना गुरु मानता है और हर टीचर भी गुरु मानता है और हर विद्यार्थी भी गुरु मानता है। क्यों? इसीलिए क्योंकि उन्होंने गुरु दक्षिणा देकर एक मिसाल कायम किया और निषाद वर्ग से ही आते थे। और निषाद राजगुह जो उसी निषाद का वंशज है और एक श्रृंगेरपुर धाम का ये राजा थे और इन्होंने भी वो त्याग बलिदान दिया श्री राम जी के लिए, जिसकी ख्याति बहुत ही कम लोग जानते हैं। जबकि रामायण में एक महत्वपूर्ण पात्र है निषाद राज, जो राम को वनवास के समय में एक पार से दूसरा पार लगाने का काम किया। और निषाद का इतिहास है कि हमेशा जिसके साथ सखा करता है वो सखा निभाता है। और यही कारण था कि श्री राम जी का राज्य का यह प्रथम नागरिक का भी दर्जा दिया गया था भगवान श्री राम जी के द्वारा। और इनको भगवान के श्रेणी में रखा गया। सिर्फ निषाद समाज ही नहीं, सभी वर्ग के लोग इनको पूजा करते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके माध्यम से। उन्होंने भव्य मूर्ति का स्थापना करने का काम किया है। और यही नहीं, श्री राम जी के साथ गला लगाते हुए भव्य मूर्ति का निर्माण किया। हम बिहार के सरकार से भी मांग करते हैं कि इनको मंदिर जिस तरह से राम का मंदिर बनाया जा रहा है, वहाँ इनका भी बोहराज जी का भी मूर्ति का स्थापना किया जाए, जैसे उत्तर प्रदेश में किया गया। और जो निषादों की जो योजनाएं आ रही है खासकर उसको लागू किया जाए, ताकि जो निषाद समाज है उसका कल्याण हो सके और जो निषाद समाज में बेरोजगारी है उसको दूर किया जा सके। आप सभी अवगत हैं कि 8 लाख मेट्रिक टन डिमांड है बिहार में, लेकिन उत्पादन 6 लाख मेट्रिक टन है। 2 लाख मेट्रिक टन का गैप है। अगर निषाद समाज को क्रेडिट फैसिलिटी दे दिया जाए, ऋण की सुविधा उपलब्ध करा दिया जाए, तो बिहार में 20 लाख रोजगार अकेले मत्स्य विभाग या फेडरेशन के माध्यम से दिया जा सकता है और बेरोजगारी दूर हो जाएगा। कोरोना काल में 40 लाख लोग बेरोजगार नौजवान प्रदेश से बाहर से लौटे थे, ट्रेन से लद के लौटे थे, वह नौबत नहीं आएगी। तो हम संघ के माध्यम से आज हमारे अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में हम ये अनुरोध करेंगे राज्य सरकार से कि फंड आप उपलब्ध कराइए। अगर फंड उपलब्ध कराते हैं तो 20 लाख रोजगार अकेले संघ पैदा कर देगा। 20 लाख लोगों को रोजगार मुहैया हो जाएगा और बिहार आत्मनिर्भर प्रदेश बनेगा और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा और बिहार मत्स्य उत्पादन में नंबर 1 अव्वल बनेगा। राम जी के दोस्त थे, वो भगवान के तुल्य हैं। सभी निषादों को उसका पूजा करना चाहिए, जयंती मनाना चाहिए और सबको मिल करके काम करना चाहिए। सब लोग जितने बट करके काम कर रहे हैं वो बट करके नहीं रहना चाहिए, मिल कर रहना चाहिए। भगवान, यदि आप सभी भगवान एक भगवान को नहीं पूजते हैं तो कम से कम अपने भगवान को पूजिए और इसके साथ सब सम्मिलित हो जाए और एकत्रित हो जाए।